एचपी कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर किया जोरदार प्रदर्शन, बाइक रैली निकाली और जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को संबोधित ज्ञापन सौंपा। एचपी कंपनी के दर्जनों कर्मचारियों ने सिडकुल स्थित कंपनी के मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके उपरांत उन्होंने सिडकुल से जिला मुख्यालय तक रैली निकाली और जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वहीं असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीपी शर्मा ने कहा कि एचपी कंपनी एक षड्यंत्र के तहत पंतनगर स्थित कंपनी को बंद कर हजारों मजदूरों के पेट पर लात मारने का प्रयास कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष से बातचीत कर इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं एचपी मजदूर संघ के अध्यक्ष विनीत कुमार कपिल ने कहा कि एचपी कंपनी कोरोना काल का खौफ दिखाकर कंपनी को यहां से चेन्नई शिफ्ट करने का षड्यंत्र रच रही है, जिसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। डीएम ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। रुद्रपुर से संजीव गाइन की रिपोर्ट। देखिए, आज बड़े मुझे जैसी जानकारी मिली, ये एचपी के जो ये संगठन के लोग हैं, इन्होंने मुझे कॉल किया कि सर हमारी कंपनी यहाँ से जा रही है और आप आइए और हमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने ये सिडकुल को बसाया। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने खून पसीना बहाकर इस इंडस्ट्री को जो है यहाँ पे खड़ा किया है, और कैसे कैसे उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों घरानों को लाकर इन उद्योगों को यहाँ पे खड़ा किया, जिससे आज लाखों करोड़ों युवा देश, उत्तराखंड के और बाहर से बाहरी प्रदेशों के अपना कर रोजगार कर अपनी जीविका चला रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से कंपनियों को यहाँ से जाने का परमिशन ये भाजपा सरकार देगी तो इसको हमें मंजूर नहीं है। ये इस तरह से कैसे जाने देंगे हम उत्तराखंड से इन फैक्ट्रियों को, जिनको हमने बड़े खून पसीने से कांग्रेस की सरकारों ने इनको बसाने का काम किया है, और आज ये हजारों मजदूर कैसे सड़क पे बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ के मजदूर भाई आंदोलित करते हैं, हम उनको समर्थन देने आए हैं, और हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जिसने घर बनाया होता है वही उसके दर्द को जानता है। घर जब टूटता है तो कांग्रेस को इसका दर्द हो रहा है, और हम इन मालिकों से भी कहना चाहते हैं कि आपको हमने वातावरण दिया अच्छा, आपके हमेशा हम सुख दुख में काम आए, आपको हर तरह से सपोर्ट किया लोकल क्षेत्र के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने, तो आपको जाने की ऐसी क्या समस्या है कि आपको फैक्ट्री को बंद करके आज जाना पड़ रहा है? तो आप बताइए। लेकिन हम ये मंजूर नहीं कि यहाँ से कोई भी फैक्ट्री इस तरह से बंद करके चली जाए, वो हमें पसंद नहीं और न वो हमें मंजूर होगा। हम उसके लिए हर तरह के कदम उठाएंगे, लेकिन फैक्ट्री को नहीं जाने देंगे। आधार पर कंपनी को बंद किया जा रहा है और हजारों मजदूर बेरोजगारी के कगार पे है। यूनियन का क्या कहना है इस बारे में? देखिए, यहाँ पर जो ये आज स्थिति हो गई है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से की गई है। जब मार्च 2020 में जब कोरोना के कारण यहाँ पर बंद किया गया था, उस दौरान कंपनी ने षड्यंत्र करते हुए चेन्नई में एक प्लांट ठेके में लेकर यहाँ का प्रोडक्शन वहाँ बनवाया, और जो यहाँ था, यहाँ का प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद करना और यहाँ के मजदूरों को धीरे धीरे हटाना। हमारी संख्या उस समय 500 से अधिक थी, और इन्होंने हमारी संख्या सितंबर 2020 तक यहाँ से लोगों को हटाकर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को हटा करके, कॉन्ट्रैक्ट में जो परमानेंट एम्प्लॉय थे उनको हटा करके, और जो यहाँ के स्टाफ में परमानेंट वर्कर था उसको यहाँ से चेन्नई और गुड़गांव ट्रांसफ़र करके हमारी संख्या कम करी। ये एक षड्यंत्र क्यों रचा गया? क्योंकि 6W एक क्लॉज है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, यूपी एंड यूके का, तो उसमें है कि 300 से कम एम्प्लॉय का उसमें देना पड़ता है। तो उसके तहत इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी संख्या कम करके ये किया कि हम उस कानून की परिधि में आ सकें। उस कानून की परिधि में आके उन्होंने 1 साल तक हमें कोरोना का बहाना देते हुए कि कोरोना में आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा का हवाला हमारा दिया, और हमें छुट्टियां दी। जहां अन्य उद्योग जो इस सिडकुल में है वो 1 महीना या 15 दिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बंद होते थे, इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत हमें ज़्यादा छुट्टी दी। 2-2 महीना, 3-3 महीना हमें घर बैठाया गया, और इस दौरान
हमसे कहा गया कि आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान एचपी रख रही है। तो इस तरह से इन्होंने कोरोना का बहाना करते हुए अपने को एक सुनिश्चित तरीके से और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपने को इस जो हमारा लेबर लॉ है उसके अकॉर्डिंग ढाल के 1 सितंबर को इन्होंने एक यहाँ कंपनी के गेट पे और नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दिया कि 31 अक्टूबर के बाद आपकी कंपनी बंद हो चुकी है। 31 अक्टूबर को आपको 2 महीने का सस्पेंशन दिया जा रहा है, आपको कंपनी आने की जरूरत नहीं है। 2 महीने का आपको जो है आपकी सैलरी आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस कंपनी को हमने सींचा, जो एक पौधे के रूप में यहाँ आई थी, छोटे से पौधे के रूप में, उस पौधे को आज हमने इतना बड़ा वृक्ष बनाया, अपने